Today I told you about the spinal cord of human being. ठीक है, स्पाइनल कोड क्या होता है? जो है ना, रूट ऑफ ब्रेन से शुरू होता है, बेस ऑफ ब्रेन से शुरू होता है और सेकंड नंबर तक जाता है. ठीक है, रूट ऑफ ब्रेन से शुरू होगा और सेकंड नंबर तक जाएगा. ठीक है, इसमें ये 42 से लेके 45 सेंटीमीटर तक होती है. इसमें कई नर्व्स निकलती है. ठीक है, 31 पेयर्स. ठीक है, बटरफ्लाई शेप होता है. वैसे देखने में कैसा होगा? देखने में ऐसा होगा, ये देखिए, ये है ना, एक पाइप की तरह से ये लग रहा है, सिलेंड्रिकल है स्ट्रक्चर, लेकिन क्या है कि बटरफ्लाई शेप होती है इसकी. ठीक है, 31 पेयर ऑफ नर्व्स है ना. स्पाइनल कहेंगे, क्योंकि स्पाइन से जा रही है तो स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड. ठीक है, जो बिन अभी मैं आपको बताऊंगा, बिन जाएगी. इसका इनके क्या काम है? स्टिमुली पास टू द ब्रेन, कंडक्ट द सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स अकर, है ना, थ्रू द फ्रॉम द ब्रेन थ्रू स्पाइनल कोड, है ना. मोटर इम्पल्स को ले जाना और कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कोड. ठीक है, स्पाइनल कोड के थ्रू जाएगी ब्रेन से, जो होगी आपका कंडक्शन ऑफ सेंसरी और मोटर इम्पल्स, है ना, सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स. ठीक है, इसको ब्रेन से ले जाएंगी. ठीक है, इट इज द सेंटर का स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन इसमें होते हैं. ठीक है, अब ये दो तरह की होती है, एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, नंबर 2 इनवोलेंटरी, है ना. वॉलंटरी और इनवोलेंटरी दो तरह की होंगी. ठीक है, वॉलंटरी में क्या होगा? वॉलंटरी कौन सी होती है? VNS, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. इट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ डिजायर और विल. ठीक है, कंट्रोल ऑफ डिजायर एंड विल, हमारी इच्छा से, ठीक है, चलती है. ठीक है, जैसे हमने चलना है तो हमारी इच्छा होगी तो हम चलेंगे, नहीं होगी नहीं चलेंगे. ठीक है, दौड़ना है दौड़ेंगे, खाना है खाएंगे. ये सब वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है. ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में है. ठीक है, विच आर फ्रॉम द CNS कनेक्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, है ना. कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन से कंट्रोल होती है VNS. ठीक है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड इनटू द, काय में डिवाइड हो जाता है? क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, ये 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स. ये क्या है? ब्रेन से निकलती है और हेड में फैल जाती है क्रेनियल नर्व्स. ये 12 होती है, ये मैंने आपको बता दी. ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्रोमेटर, ट्राइकलर, ट्राइजिनल, है ना, एब्डिसेंस, फेशियल, वेसिबुलेटर, ग्लासोफ्रेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लिसरल. ठीक है, ये होती है 12. ये इसका भिन्न काम है. इनका काम क्या है? देखना. ठीक है, और आपका इनका मतलब ये इसमें काम करती है, बस सूंघने में, है ना, टेस्ट में, कोई अपनी आपकी फेस में फेशियल नर्व्स जाती हैं. ये सब ब्रेन से निकल के जो CNS होती है वो, ठीक है, ये हेड में जाती है, हेड में बिखर जाती है. ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड. सेंसरी कौन कौन सी होते हैं? 3 है. फर्स्ट
सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और ये सेंसरी होती है। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और एर्थ। एर्थ कौन सी है? एर्थ कौन सी थी यहाँ पे? वेसिकुलेटर। ठीक है, तो ये सेंसरी है। मोटर में कौन सी आती है? 5 आएंगी मोटर में, है ना, 5 आएंगी मोटर में, क्रेनियल नर्व्स, है ना। 3 सेंसरी, 5 मोटर और बाकी बची 4 मिक्स। ठीक है, टोटल 12 होती है। ठीक है, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब स्पाइनल नर्व्स, दीज आर मिक्स नर्व्स, 31 होती हैं। ठीक है, 31 होती है। स्पाइनल नर्व्स ये कितने होते हैं? 31। ठीक है, ये सर्वाइकल 8, थोरैकिक 12, लंबर 5 और सियाटिक का मतलब कितनी? 5 और बची एक, ये कौन सी होती है? कॉक्सिजियल, ये 1, ये मिलके कितनी हुई? 31। ऑक्सीजियल होगी है ना, ये 31 पेयर है। ठीक है, ये से निकलते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न पार्ट तक जाते हैं और मैंने आपको सारा डायग्राम बता दिया कौन सी चीज कहाँ से निकलती है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। सेंसरी कितनी बताई मैंने आपको? 3 सेंसरी, 3 सेंसरी, 3 मोटर 5, मिक्स्ड 4 और टोटल होगी 12। ठीक है, ये तो आएगी क्रेनियल में और ये स्पाइनल नर्व्स में ये आएंगी आपकी 31। ठीक है, थोरैक ऊपर से शुरू करो, सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको ऐसे याद करने की है ना। C1 से C8 तक सर्वाइकल, T1 से T12 तक थोरैकिक, L1 से L5 तक लंबर, S1 से S5, नीचे वाली 5 है, 1 से 5, 1 से 5, ये 1 से 8 है, 1 से 12 है थोरैकिक। ठीक है, तो ये निकलती है ऐसे इससे, और ये आपको मैंने बता दिया सारा सिस्टम। अब इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम क्या है? इनवॉलेंट्री है तो वॉलेंट्री हो गया। अब इनवॉलेंट्री क्या होता है? कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन सच ऑर्गन विच अंडर द इनवॉलेंट्री कंडीशन नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल, जो जो एनिमल के कंट्रोल में नहीं होता, ऑटोनोमस होता है, अपने आप होगा। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इन कंट्रोल कंडीशन इन्वेंटरी होती है तो इन्वेंटरी है। ठीक है, नॉट कंट्रोल फ्रॉम द एनिमल। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज द विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है, आपका हो गया। The autonomic nervous system is further classified into 2 parts: sympathetic nervous system और
पैरा सिंपैथेटिक। फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक पैरासिस्टम अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है इनका दोनों का। ठीक है, ये क्या है? एंटागोनिस्ट, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होती है, एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट होती है। फंक्शन ऑफ दोनों का, वन एक्टिविटी से स्टिमुलेटरी इफेक्ट, ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट करती है और ये क्या करती है? इसका उल्टा करती है, ये एग्जिबिट कहती है। ठीक है, ये इफेक्ट को स्टिमुलेटेड करती है, ठीक है, और ये एग्जिबिट करती हैं, एग्जिबिट। ठीक है, हार्ट में सिंपैथेटिक क्या करेगी? हार्ट में सिंपैथेटिक तो बढ़ाएगी हार्ट रेट, और ये सिंपैथेटिक और पैरा ये घटाएगी। ठीक है, आर्टरीज एक्सीलरेट करेंगी ब्लड प्रेशर को, इससे सिंपैथेटिक से, इससे बढ़ेगा और इससे घटेगा बीपी, ये रेट, हार्ट का रेट। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड, इससे एक्टिवेट इनहिबिट सिक्रीशन, इसमें उल्टा है, इनहिबिट करेगा और ये स्टिमुलेट करेगा, है ना। सैलिवरी ग्लैंड को पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है, सिंपैथेटिक इनहिबिट करता है, इसमें उल्टा है। गाल ब्लैडर, इसमें भी उल्टा है, गाल ब्लैडर। ठीक है, ये रिलैक्स करेगा और ये स्टिमुलेट, है ना, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट। आइज, ये डायलेट करेगा प्यूपल को और ये कंट्रैक्ट, ये सिकोड़ेगा, ये डायलेट करेगा, सिकोड़ेगा इसके प्यूपल को। ठीक है, लीवर को प्रमोट शुगर रिलीज, ये प्रमोट करेगा शुगर और डिक्रीज बाइल प्रोडक्शन, ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को प्रमोट करेगा। और इंक्रीज बाइल जूस, बाइल प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये देख लो दोनों का सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के क्या रोल है हार्ट में। ये हार्ट की बीट्स को बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक घटाएगा। आर्टरी को डायलेट करेगा, ये थोड़ी सिकोड़ेगा और ये बीपी जो है सिंपैथेटिक से हाई हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक से रिलैक्स होने पे कम हो जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड, अब ये आ जाओ उल्टा है, ये इनहिबिट करेगा सिक्रीशन को, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। गाल ब्लैडर में आ जाओ, ये रिलैक्स करेगा और ये सिक्रीशन करेगा। आइज में आ जाओ, ये डायलेट करेगा, डायलेट और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा पैरासिम्पैथेटिक पीपल को। लीवर में प्रमोट शुगर फॉर्मेशन करेगा ये सिंपैथेटिक, और ये तो याद करने की बातें हैं। ठीक है, पैनिक्राइज बाइल जूस को बढ़ाएगा और ये क्या करेगा? बाइल जूस को ये घटाएगा और ये बढ़ाएगा और ये ग्लाइकोजन बनाएगा, जिससे कि शुगर, है ना। आज के लिए इतना ही। जैसा आपको ये लगा आप मुझे बताना,
सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना। ठीक है, ओके बाय।